नमस्कार, मैं हूं विकास श्रीवास्तव। एक नई कहानी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में रोजाना न जाने कितनी घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ के बारे में तो हम जान जाते हैं और कुछ के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। पढ़कर या न्यूज देखकर हम उनके बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं कि उन कारणों को अपनी जिंदगी में ना दोहराएं और सावधानी बरतें। दोस्तों, दुनिया का सबसे प्यारा शब्द है प्यार। लेकिन प्यार अगर गलत तरीके से किया जाए तो वो प्यार नहीं, सिर्फ एक जिस्मानी आकर्षण है, हवस है। और यह गलती इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि आपकी जान ले भी सकती है और आपको किसी की भी जान लेने के लिए मजबूर भी कर सकती है। और इस कार्यक्रम का मकसद क्राइम दिखाकर मनोरंजन करना ही नहीं, बल्कि मनोरंजन के माध्यम से उन कारणों को जानना है जिनकी वजह से क्राइम होता है। और ये संकल्प करते हुए कि हम इस केस से सबक लेंगे, तो आइए चलते हैं वहां जहां ये घटना घटित हुई। कितना विश्वास था मुझे तुम पे, सब कुछ खत्म कर दिया तूने। अरे अब तो मुझे शक होने लगा है कि तू चरित्रहीन है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, इल्जाम लगा रहा हूं तुझ पर। बोल, क्या कर लेगी तू? तू कैरेक्टरलेस। देखिए, अगर इस तरह से आप कुछ कहेंगे ना तो मेरे मुंह से भी उल्टा सीधा निकल जाएगा। जबान लड़ाती है मुझसे। क्या निकल जाएगा? बोल, क्या निकल जाएगा तेरे मुंह से? गूंगी हो गई क्या? छोड़ो, मेरे बालों को दर्द हो रहा है मुझे। मेरे सीधेपन का नाजायज फायदा उठाती है तू। मम्मी को मत मारो पापा। बोलू तू हट जा, इसकी तो। लाज शर्म सब बेचकर पी गई है तू। निर्लज है तू, निर्लज। आप मेरी बात तो सुनिए। अरे अब सुनने सुनाने को बाकी क्या रहा है? अब क्या सुनाएगी मुझको तू? मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरे पर झूठा शक कर रहे हैं। मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। सावित्री है। हाँ, नहीं हो सकती सावित्री, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। अब अगर एक बार भी हाथ उठाया ना तो क्या क्या कर क्या लेगी तू? घर छोड़ के चली जाऊंगी। जहाँ जाना है तू अभी चली जा। चली जा यहाँ से, घर छोड़ के तू। रोज की मारपीट से अच्छा है कि घर छोड़ के चली जाऊं मैं। ऐसे घर में नहीं रहना मुझे, लेकिन अकेले नहीं जाऊंगी। मोनू को साथ लेकर जाऊंगी। इसे कहाँ ले जा रही है? मेरा बच्चा है ये, मेरे साथ जाएगा। मोनू कहीं नहीं जाएगा, वो यही रहेगा। मेरा बच्चा मेरे साथ जाएगा। जहाँ लेकर जाऊंगी उसको साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। मेरा बच्चा है। कहाँ से लाई थी तू? है कहाँ से लाई थी? तुम कहाँ से लाए थे? ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, वरना मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा। साला टांग तोड़ के तेरे हाथ पर रख दूंगा। चल निकल यहाँ से। मेरा बच्चा मेरे साथ जाएगा। मैं कह रहा हूँ निकल जा घर से बाहर। निकल, मैं कह रहा हूँ। मेरा बच्चा। चल घर से बाहर निकल। मेरा बच्चा। इस घर से बाहर निकल। मेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं। अब निकल घर से बाहर। मम्मी को मत जाने दो पापा। मम्मी को मत जाने दो पापा। तू चुप हो जा मोनू, वरना मार मार के तेरे गाल भी लाल कर दूंगा। मेरा बेटा मोनू। बच्चा। ये ले, अपने बाप को बता देना और बुला लेना उसे। बच्चा। अब जा, मोनू कहीं नहीं जाएगा। जा तू। घर पे नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। बेटे की शादी हो गई, अपने घर चली गई और उसकी माँ वहां चली गई। थोड़े दिन में मैं भी चला जाऊंगा। अकेले कितने दिन चलूंगा? 65 साल का हो गया हूं। 2-4 साल में मैं भी चला ही जाऊंगा। सबके मन को भाती आ रहा हूं भाई। अरे दिशा बिटिया,
इतनी रात को अकेले? सब ठीक तो है ना? जी पापा। अच्छा अच्छा, आजा आजा, आओ बैठ। बेटा आ ही रही थी तो मोनू को भी साथ ले आती। अच्छा, बबलू ने नहीं आने दिया होगा। वो मोनू से बहुत प्यार करते हैं। भाई करना भी चाहिए, इकलौती औलाद है, जैसे तू मेरी प्यारी अकेली बिटिया है। लेकिन बिटिया, इतनी रात में तू अकेली आ रही थी, वो क्यों नहीं आए? दामाद जी को तो आना चाहिए था ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी है? नहीं पापा, रहने दीजिए पानी। कमाल करती है तू। अरे भाई इतनी दूर से चलकर आई है, प्यास तो लगी होगी। हैं? तू बैठ, मैं अभी गया। बैठ बैठ, मैं नहीं रह पाऊंगी क्या मैं अपने बच्चे के बिना? रह लो, समझता क्या है वो खुद को? मुझे मारेगा, पीटेगा, चरित्रहीन कहेगा और मैं सहती रहूंगी उसकी। नहीं जाऊंगी उसके पास, अब कभी नहीं जाऊंगी। कुछ तो है, वरना इतनी रात को दिशा का यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। कुछ तो है। दिशा, क्या बात है बेटा? दिशा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। दिशा तुझे पहले से थी। पर तू बता, बात क्या है? अपने पापा को बता, हुआ क्या? क्या बात? पापा, अब उनके साथ नहीं रहना है पापा। ओह, तो इतनी ज्यादा नाराजगी? नाराजगी? कैसी नाराजगी? मुझे बबलू के साथ अब नहीं रहना है पापा। पति का नाम नहीं लेते बेटा। पति? कैसा पति? उसने मुझे मारा, पीटा, चरित्रहीन का धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब नहीं जाऊंगी उसके पास। मैंने फोन करके उससे माफी भी मांगी, लेकिन अब नहीं पापा, अब मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। मैं बात करूंगा दामाद जी से। पापा आप कोई बात नहीं करेंगे उससे। पापा आप कोई बात नहीं करेंगे। बेटा, रिश्ते ऐसे खत्म नहीं किए जाते। तो क्या करूं पापा? लात खाऊं? नहीं पापा प्लीज, मैं नहीं, मुझे नहीं जाना। अच्छा नहीं जाना है ना? बच्चा, तू अभी बहुत परेशान है, जाकर मुंह धो ले, तब तक तेरा पापा दो रोटी और बना ले, फिर बाप बेटी बैठकर आराम से खाएंगे और बातें करेंगे। जा, जा। The number you have called is currently busy on another line. Please hold on or try again. फोन भी व्यस्त है। मैं भी क्या क्या सोचने लगता हूँ। अरे नहीं, अरे पापा मैं अभी तो घर आई हूँ। आज मुलाकात नहीं हो सकती है, कल मिलते हैं ना। अरे खूब ढेर सारी बातें करेंगे। कह तो रही हूँ ना बाबा, कल मिलूंगी।
जरूर मिलूंगी। अच्छा चलो ठीक है। हाँ हाँ बाय। किससे बात कर रही थी बिटिया? पुरानी सहेलियों से मिलने गई थी पापा। मैंने पूछा किससे बात कर रही थी? आपको पता है हमने ढेर सारी शॉपिंग की। लेकिन तेरे हाथ तो खाली। अब अपने लिए क्या ही लेती पापा। क्यों? पैसे नहीं थे क्या? पैसे तो थे पापा, लेकिन मन नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं है, तू जाकर चेंज कर ले, तब तक मैं चाय बनाता हूँ, हैं? फिर दोनों बैठकर पीते हैं। कल के और आज के मूड में कितना फर्क है। कल तो ईशा बिटिया इतना परेशान थी कि आज मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। वो तो अभी आई नहीं है। आई नहीं? जी इंस्पेक्टर तो राजेश्वर जी है ना? मैडम अनुराधा मंडल कल ही ट्रांसफर होके आई हैं, नई इंस्पेक्टर। जाइए आप बैठिए। जी। मैडम आ गई। देर से। जी मैडम। वो बुजुर्ग वहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? जी मैडम, वो आपसे मिलने के लिए बोल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? जी ये तो मैंने पूछा नहीं। तो पूछना चाहिए था ना। किसी मुसीबत में पड़ा हुआ इंसान ही पुलिस स्टेशन आता है। जी मैडम सॉरी। बुलाइए उन्हें। यस सर, आपको मैडम ने बुलाया। आइए बैठिए। क्या नाम है आपका? जी भोला। सर पानी लीजिए। आप रो क्यों रहे हैं? मैडम, पिछले 10 दिनों से मेरी बेटी लापता है। क्या 10 दिनों से? जी क्या नाम है आपकी बेटी का? निशा। तो फिर आपने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? मैडम, मैंने सोचा वो अपने घर चली गई होगी, क्योंकि पिछले दिनों वो फोन पर बहुत देर तक बातें किया करते थे। वो बहुत खुश रहने लगी थी। मैं भी खुश था कि चलो 3 महीने बाद सही बेटी दामाद में समझौता तो हो गया, तभी वो अपने घर गई होगी। इसीलिए मैंने पूछताछ करना मुनासिब नहीं समझा। तो इसका मतलब आपकी बेटी अपने हस्बैंड से लड़ झगड़ कर आपके पास आई थी? जी, जी मैडम। तो फिर तो आपको पता करना चाहिए था ना। मैंने पता किया। कब किया? आज। फोन करके? जी नहीं, मैं उसके घर गया था, लेकिन वहां पता लगा कि वो वहां गई ही नहीं। ये सुन के मैं बहुत घबरा गया मैडम। क्या नाम है आपके दामाद का? जी बबलू। एक बात बताइए भोला जी, जी। क्या आपको किसी पे शक है? शक तो मुझे दामाद पर ही है मैडम जी। क्या? हाँ, शक तो दामाद पर ही जाता है। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि वो फोन पर बातें। जी कहा था मैंने, लेकिन दामाद के सिवा किसी और पर शक जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक बात कहना चाहूंगी भोला जी, अगर आपने अपनी बेटी और दामाद के बीच समझौता कराने की कोशिश की होती तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। मैंने कोशिश की मैडम, बहुत कोशिश,
लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। क्यों? क्या वो दोनों शॉर्ट टेम्पर्ड थे? जी, मैं समझा नहीं। मतलब वो दोनों गुस्से वाले थे? हाँ, मेरा दामाद बहुत गुस्से वाला है। दोनों के बीच अक्सर मारपीट होती थी। लड़की का फोटो लाए हैं आप? ठीक है भोला जी, आप जाइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हवलदार को अपने दामाद का एड्रेस लिखवा दीजिएगा। नमस्ते। बोलो बेटा। संजय ईट्स मैंगो। संजय ईट मैंगो। ईट नहीं बेटा, संजय ईट्स मैंगो। ओके पापा, संजय ईट मैंगो। ईट नहीं बेटा, संजय ईट्स मैंगो। संजय आम खाता है। ओके पापा, संजय आम खाता है। वेरी गुड बॉय। राम बेटा, तुम बुक देख के पढ़ो, मैं देखता हूँ कौन है। बबलू नाम है आपका? जी बताइए। मैं इंस्पेक्टर अनुराधा। मुझे आपकी वाइफ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जी वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? तो फिर कहाँ गई? जी वो मायके गई है। कब? 3 महीने पहले। पापा ये सब लोग क्यों आए हैं? बेटा ये ऐसे ही आए हैं। एक्सक्यूज मी, मैं बच्चे को जरा दूसरे रूम में छोड़ कर आता हूँ। 1 मिनट रुकिए। इधर आ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू। मोनू? अरे वाह। आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मी नाना के घर। नाना के घर? तो आप बात नहीं करते अपनी मम्मी से? पापा बात नहीं कराते हैं मम्मी से। पापा मुझे मम्मी के पास जाना है। पापा उन्हें मम्मी के पास जाना मोनू, है। पापा चल अंदर रूम में जा। दिशा, यही नाम है ना आपकी वाइफ का? जी बताया तो था आपको कि वो अपने मायके गई है। तो फिर आप अपने बेटे की बात उसकी माँ से क्यों नहीं कराते? क्योंकि मैं खुद उससे बात नहीं करता। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है मिस्टर बबलू, या फिर लापता कर दिया है? तो मैं किसी को क्यों लापता कराऊंगा मैडम? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? तलाक हो गया है आप लोगों का? तो फिर देखिए मिस्टर बबलू, आपके ससुर ने आपकी एफआईआर कराई है और मुझे भी आप पर शक है। इसलिए अगर दिशा के गायब होने में आपका कोई भी हाथ है तो चुपचाप कबूल कर लीजिए। देखिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ऑल राइट, लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला ना, तो बबलू नाम है ना तुम्हारा, उल्टा करके डब्लू बना दूंगी, समझे? चलो। और हाँ, जरूरत पड़ने पर तुम्हें थाने बुलाया जा सकता है। मुझे धमकाने आई थी। इसके जैसे ना जाने कितने और कितने चले गए। जीप की आवाज सुनकर ही मैं समझ गया था कि आप आई। क्या हुआ? मेरी बिटिया का कुछ पता चला? नहीं। उसी ने गायब किया है मेरी बेटी को, वरना उसके घर पर मिल न जाती। मुझे तो डर है कहीं उसने मेरी बेटी का कत्ल न कर दिया। क्या कहा उस कमीने ने? उसे कुछ नहीं मालूम। झूठ बोलता है वो, उसी को पता है। घंटों मेरी बेटी फोन पर उसी से बात करती थी। ये आपको कैसे पता? इतने प्यार से और किसी से बात करने का सवाल ही नहीं उठता। आपको उसे अरेस्ट करना चाहिए था मैडम। देखिए भोला जी, शक तो मुझे भी आपके दामाद पर है। वो जिस तरह से बात करता है उसका रिएक्शन ही इंडिकेट करता है कि आपकी बेटी के गायब होने में उसका हाथ है। लेकिन तो फिर आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? मैंने उसे वार्न किया है। एक्सक्यूज मी।
इंस्पेक्टर अनुराधा है? क्या दोनों का? ओह नो। किसका फोन था? देवघर पुलिस थाने से इंस्पेक्टर का। मेरी बिटिया तो ठीक है ना? कत्ल हुआ है। ठीक है। उससे भी बुरी खबर है, कल रात किसी ने आपके दामाद और नाती का कत्ल कर दिया। भगवान, ये तूने क्या कर डाला? मेरा पूरा परिवार। संभालिए भोला जी अपने आप को। 10 दिन से लापता बेटी को खोजने के लिए भोला ने पुलिस की सहायता ली। खोजबीन में लगी पुलिस को दिशा तो नहीं मिली, अलबत्ता बबलू और उसके बेटे की मौत की खबर जरूर मिल गई। जिस पर पुलिस को शक था, उसी की मौत ने पुलिस को पूरी तरह गुमराह कर दिया और इंस्पेक्टर अनुराधा को इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए कोई सुराग नहीं मिल रहा। दोस्तों, दिशा की गुमशुदगी, उसके पति और बेटे की मौत ने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। अगर बबलू ही दिशा को गायब करने वाला था, तो फिर बबलू और उसके 5 साल के बेटे मोनू की हत्या किसने और क्यों की? दिशा की गुमशुदगी और कत्ल की इस उलझी हुई गुत्थी में एक अहम सवाल अभी भी सर उठाए खड़ा है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। देखेंगे अगले एपिसोड में। और इसी के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। एक बात बताइए भोला जी, क्या आपको किसी पे शक है? शक तो मुझे दामाद पर ही है मैडम जी। क्या आपके ससुर ने आपकी एफआईआर की है और मुझे भी आप पर शक है, इसलिए अगर दिशा के गायब होने में आपका कोई भी हाथ है तो चुपचाप कबूल कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास श्रीवास्तव एक बार फिर से झूठा रिश्ता कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। अब तक हमने देखा कि बबलू और उसके बेटे मोनू की मौत हो गई है। दिशा पिछले 10 दिनों से लापता है। क्या बीत रही होगी भोला पर, इसका अनुमान ना तो आप लगा सकते हैं ना हम। सिर्फ और सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं। आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है? किसी तीसरे का इसमें क्या फायदा हो सकता है? क्यों किया होगा उसने ये सब? मोनू और बबलू की तरह क्या कातिल ने दिशा को भी मार डाला, या दिशा अभी जिंदा है? दोनों हत्याओं और दिशा की गुमशुदगी का रहस्य क्या है, आइए देखते हैं। हेलो। अपने दामाद का हश्र तू देख चुका है ना? अगर बेटी जिंदा चाहता है तो चुपचाप बैंक के लॉकर से जाकर जेवर। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? बोला तुझे क्या बोला? बीच में मत बोल। बेटी को जिंदा चाहता है ना, या फिर तेरे नाती और दामाद की तरह ऐसे भी मार दूं? नहीं नहीं, उससे कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना। आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। कहाँ है मेरी बिटिया? बात कर अपनी बेटी से। पापा, पापा ये बहुत खतरनाक आदमी है पापा, कसाई है, जो कहता है वही करो पापा, वरना ये मुझे मार डालेगा। दिशा, कहाँ है तू? इसने मेरे नाखूनों को भी उखाड़ डाला है पापा। मैं बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन इसको मेरे ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आई पापा। तू चिंता मत कर, मैं इनको अपना सब कुछ दे दूंगा। अरे तेरे सिवा मेरा है ही कौन? दामाद और मोनू इस दुनिया से चले गए, ले देकर तू ही बची है। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो जल्दी कर, बैंक के लॉकर से जाकर। समझ गया ना? सब समझ गया। मैं अभी बैंक जाता हूँ और जो कुछ जमा पूछी है सब लेकर आता हूँ। पुलिस को बताने की चालाकी बिल्कुल मत करना, वरना तेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा।
हेलो 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 काट दिया। मैं वही बोल रहा हूँ। आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है। पैसे और जेवर? बैंक से पैसे और जेवर लेकर सीधे आपके पास आ रहा हूँ। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। बेफिक्र रहो। पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं किया है? नहीं नहीं, मुझे फिक्र है अपनी बेटी की। गुड। बस जैसा कहता हूँ वैसे करते जाओ, समझे? जी। पैसे लेकर कहाँ पहुँचना है? हाँ, अब पॉइंट की बात की तुमने। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। मैसेज मिलते ही तुरंत वहां से निकल लो। गाड़ी स्टार्ट रखना, समझे? ओके। ड्राइवर सीधे चलो। अब तुम जाओ। हेलो हेलो। तुम्हारे बाईं तरफ एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। ब्रीफकेस को उसके पीछे रखकर वापस लौट जाओ। बैग यहीं पे रख दो। चल चल, बैग दे, बैग दे। पकड़ 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 पकड़। रुक जाओ। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। चल बैग दे। भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दूंगी। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगी। मैंने कहा रुक जाओ। चल चल चल। अब तेरा खेल खत्म दिशा। चल, बाकी की खातिरदारी अब थाने में होगी। बंद करिए रोना धोना। गोली निकालकर पट्टी बांधकर डॉक्टर कब का चला गया? कश्यप जी, डॉक्टर के गए कितना टाइम हुआ? 2 घंटे का मैडम जी। चल हीरोइन, अब सब कुछ साफ साफ बता, क्यों किया ये नाटक? दिशा बिटिया, ये तूने क्या किया? तू मेरी अकेली संतान है। जो मेरा है वो सब तेरा ही तो है। मैं और किसे देता? सुना, जो पैसा तेरा अपना था उसके लिए तूने अपने पति को मार डाला। झूठ है ये, सरासर इल्जाम है मुझ पे। मैंने बब्लू की हत्या नहीं की। हाँ, पैसों के लिए नाटक जरूर किया मैंने। क्यों किया? मैं किसी के बहकावे में आकर बहक गई थी। किसके? जीवन के कहने पर। बबलू तो अच्छा पति था।
मैं ही नादान थी। मेरी नादानी की वजह से ही हम दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई। आगे बोल। वो नहीं चाहता था कि मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलूं, उनसे संबंध रखूं, लेकिन शायद मैं ही रिश्तों की अहमियत समझ नहीं पाई और उससे लड़ झगड़ कर अपने मायके चली आई। मायके में एक दिन मेरी मुलाकात मेरी सहेली रीमा के भाई जीवन से हुई। जीवन का मेरा कॉलेज के टाइम से ही अफेयर था। शादी के बाद तो तुम ऐसे गायब हो गई। अब शादी के बाद तो तुम जीवन जानते ही हो लाइफ कैसी हो जाती। खैर छोड़ो, कॉफी पियोगी? मन तो नहीं है, लेकिन इतना टाइम बाद मिले हो, चलो इसी बहाने तुम्हारा साथ हो जाएगा और थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। पति से लड़कर आई हो? सॉरी दिशा, शायद मैं कुछ गलत बोल गया। जिंदगी नर्क हो गई है जीवन, इससे अच्छा तो था कि मैं शादी ही ना करती। नहीं दिशा, शादी होना सौभाग्य है और शादी का ना होना दुर्भाग्य। और फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा इतना सुंदर पति है, इतना प्यारा बेटा है। क्या? ये बात तुम्ही ने मुझे बताई थी, लेकिन एक बात का दुख जरूर है। वो चंचल हिरनी जिसकी एक झलक पाने के लिए सारा कॉलेज तरसता था, वो कहीं खो गई है। मेरी जगह तुम होते तो अब तक आत्महत्या कर चुके होते। वो मैं हूँ जो सबको सहन कर रही हूँ। बबलू मुझे बहुत मारता है, हमारे बीच बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया है जिस दिन हमारे बीच गाली गलौज ना हो, और यहाँ तक नौबत मारपीट तक किया जाती है। लेकिन तुमने तो मुझे एक फोटो दिखाया था, उसमें तो बहुत सीधे दिख रहे थे वो। सिर्फ फोटो में जीवन, लेकिन है नहीं। सोचती हूँ कि अब तलाक ले लूं। तलाक? हाँ, और नहीं तो क्या। रोज रोज के मरने से अच्छा है कि मैं एक ही बार इस बंधन से मुक्त हो जाऊं। अब और सह सकने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब नहीं जीवन। प्लीज एक गिलास पानी मिलेगा? तो इसका मतलब यहाँ से शुरू होती है तुम दोनों की प्रेम कहानी। मैडम, मैं कॉलेज के टाइम से ही बहुत चंचल थी। जीवन तब भी मुझे अच्छा लगता था और आज भी। मैं उसकी तरफ झुकती ही चली गई। उसके कंधों का सहारा मुझे सुकून देता था। इस बीच पापा ने कई बार मेरे और बबलू के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन हम अपनी जिद पे अड़े थे। शायद बबलू मान भी जाता अगर मैं अपनी हरकतें छोड़ देती, लेकिन मेरे ऊपर तो जीवन के प्यार का नशा चढ़ चुका था। और एक दिन जीवन, ये इस तरह से हम लोग कब तक मिलते रहेंगे? कब तक क्या? ये चोरी चुपके मिलना, लोगों का डर लगे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। तो डिवोर्स ले लेती हूँ बबलू से, फिर हम शादी कर लेंगे। ये बात तुम
कितनी बार कह चुकी हो, हाँ कह चुकी हूँ, तो करके दिखाऊंगी। जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। कोई भी फैसला करना बहुत सोच विचार के, समझे? सोच भी चुकी हूँ और विचार भी कर चुकी हूँ। अब डिसीजन तुम्हें लेना है। तुम मेरा साथ दोगे या मैं अकेली ही? क्या लगता है मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? उस दिन मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। मैं समझ रही थी कि जीवन मेरा साथ दे रहा है, लेकिन अनजाने में मैं ही उसका साथ दे रही थी। उसके बहकावे में आकर मैं वो सब कुछ करती चली गई जो वो चाहता था। प्लान के अनुसार एक दिन मैं घर से लापता हो गई। पुलिस को भटकाने के लिए? हाँ, पहला काम पुलिस को भटकाना ही था और उसमें हम सफल भी हो गए थे। उसके बाद जीवन ने बबलू को धमकी दी कि दशा मेरे कब्जे में है, 1 लाख दो वरना इसे मार दूंगा। बबलू तो तैयार भी हो गया था। आगे बोल। लेकिन उस दिन आप लोग उसके घर जा धमके, जिस दिन हम पैसे लेने जाने वाले थे। और अगले दिन बबलू की मौत हो गई। बता, कैसे मारा तूने बबलू को? मैंने बबलू को नहीं मारा, जीवन ने मारा बबलू को। जब वो तुझे पैसे देने को राजी था तब क्यों मारा उसे? उस दिन जब जीवन उसके घर पैसे लेने गया, दोनों में बातचीत हो रही थी और थोड़ी देर बाद मैं भी वहां पहुंच गई। पैसे कहाँ है? दिशा कहाँ? आ जाएगी। कब आएगी? बकवास नहीं, कहा ना आ जाएगी। तुमने कहा था कि पैसे मिलने के बाद मैं दिशा को छोड़ दूंगा। बेवकूफ आदमी, जब पैसे लेकर जाऊंगा तभी तो उसको छोड़ूंगा। पैसे लेकर आ, जाना। टाइम नहीं है मेरे पास। पैसे मिले? लेने गया है। सौदा हील उच्चा तो नहीं की उसने? पैसे दे। ये दिशा है? नहीं, कोई और है। लगती तो वही है। नहीं, पहले मुझे इसका चेहरा देखना है, तब मैं पैसे दूंगा। इसके चेहरे से पैसे का क्या मतलब? मतलब है मुझे इसका चेहरा देखना है। कमीनी औरत, मुझे तेरे ऊपर पहले ही शक था कि ये तुम दोनों की मिली भगत है। तेरी जान का खतरा जानकर ही मैं इसको पैसा देने को राजी हुआ था। मुझे क्या पता था कि इस फसाद की जड़ तू ही है। पैसे चाहिए ना तुझे? पैसे चाहिए ना तुझे? पैसे चाहिए तुझको? बोल बोल, पैसे चाहिए तुझे? हाँ? पैसे चाहिए तुझे? मम्मी, मम्मी को मत मारो पापा। मोनू तू चुप बैठ जा। पैसे चाहिए? पैसे चाहिए तुझको? हाँ? पैसे चाहिए तुझको? पापा उठो ना, पापा उठो ना, पापा आँखें खोलो ना।
ये मैंने क्या कर दिया? पापा उठो ना। मम्मी देखो ना, अंकल ने मेरे पापा को मार दिया। मम्मी मैं सबको बता दूंगा। जीवन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो दिशा भाग, जल्दी जल्दी भाग दिशा। मेरा बच्चा। भाग यहाँ से। कोई आ गया तो हम पकड़ लिए जाएंगे। जीवन छोड़। भाग जल्दी, भाग दिशा यहाँ। मेरा बच्चा। बेटे और पति की मौत को एक साथ देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। फिर भी मुझे वहां से भागना पड़ा। भागी तो नहीं, अलबत्ता जीवन वहां से घसीट कर लाया मुझे। अगर घसीट कर ना लाता तो मैं वहीं खड़ी रह जाती। कहाँ है जीवन? उसे मैंने मार दिया। क्या मार दिया? हाँ, मार दिया उस कमीने को। क्यों मारा तूने उसे? बड़ा कमीना इंसान था वो। उसे मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार था। अपने चंगुल में फंसाने के बाद उसने मेरे पापा से पैसे हटने का नाटक मुझसे करवाया। हमारे रिश्ते को हथियार बनाकर वो मेरे पापा और पति के पैसे हासिल करना चाहता था। जब मैंने पापा को वहां पैसे लेकर बुलाया, उससे पहले हमारे बीच शादी और संबंधों को लेकर बहस हुई। उसने मुझको बेहया कहा। दिमाग तो मेरा पहले ही खराब हो चुका था मोनू और बबलू की मौत देखकर। और जीवन की बातों ने उस आग में घी का काम किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या? पास में ही जमीन पर एक पत्थर पड़ा था। न सोचा न समझा, दे मारा उसके सर पे। और उसकी लाश वो कहाँ है? जंगल में उसकी लाश को कुत्ते और सियार खा रहे होंगे। तूने तो सारे रिश्तों को। हाँ हाँ मैडम, हाँ, मैंने सारे रिश्तों को झूठा साबित कर दिया। और अब तो मैं भी मर जाना चाहती हूँ। क्या करूंगी जी के? किसके लिए जीऊंगी? पति और बच्चे को तो मैंने पहले ही मरवा दिया। हमारे समाज के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है, जहां दिशा जैसे लोग सारे रिश्तों को झूठा साबित कर देते हैं। घोर कलयुग है, ऐसा कहकर हम अपने दिल को तसल्ली देते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इसमें कलयुग का कोई दोष नहीं, क्योंकि कलयुग एक ऐसा युग है जिसका निर्माण हम सब स्वयं करते हैं। अगर हम अपने आप को सुधार लें तो युग तो सुधर ही जाएगा। दोस्तों, मैं विकास श्रीवास्तव आज इस नसीहत के साथ आपसे विदा लेता हूं कि रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें तोड़िए नहीं, जोड़िए। जोड़ेंगे तो आप स्वयं जुड़े रहेंगे, और तोड़ेंगे तो दिशा की तरह आप भी दिशाहीन होकर बिखर जाएंगे। नमस्कार। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान